नमस्कार, मैं पंकज कुमार। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2014 के इलेक्शन के दौरान कहा था कि अगर वो चुन के आते हैं तो पार्लियामेंट में जितने भी नेता हैं जिन पर क्रिमिनल चार्जेस चल रहे हैं उनकी एक कमेटी बनाकर जांच कराई जाए। जब चुनाव का नतीजा आएगा, नई सरकार बनेगी। नई सरकार के बाद ये जितने पार्लियामेंट के चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपने फॉर्म भरे हैं, उन फॉर्म में उन्होंने लिखा है किसने कितना गुनाह किया है, किस पर कितने केसेस चलते, सब है ना, आता है ना खबरों में। मैं पहला एक कमेटी बनाऊंगा और मैं कहूंगा किस किस पर कौन कौन से गुनाह जरा निकालो। उसमें भाजपा वालों को भी नहीं छोड़ूंगा, एनडीए वालों को भी नहीं छोड़ूंगा, एक भी को नहीं छोड़ूंगा। और मैं सुप्रीम कोर्ट को कहूंगा इन पे तत्काल केस चलाओ और जो सच्चे गुनहगार हैं उनको जेलों में डालो, पार्लियामेंट को साफ करो पहले। लेकिन अगर हम एक नज़र आंकड़ों को डालें तो आप ये जानकर वाकई हैरान हो जाएंगे कि ऐसे एमपीज जिन पर क्रिमिनल केसेस हैं उनकी संख्या 2009 के मुकाबले 2014 में काफ़ी बढ़ चुकी है, और ये संख्या 2019 में तो 2014 के मुकाबले और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। 2019 में जो एमपीज चुन के आए थे उनमें से तकरीबन 43% यानी 233 पर काफ़ी क्रिमिनल केसेस हैं। 2019 में इलेक्ट हुए एमपीज में से सबसे ज़्यादा क्रिमिनल केसेस आईएनसी केरला के डीन कुरियाकोस पर हैं, 204। और अगर हम बात करें कि वो कैंडिडेट जो एमपी की लिस्ट में शामिल थे उनमें सबसे ज़्यादा केसेस बीजेपी के सुरेंद्रन पर थे, 248, और वो भी केरला से ही थे। आप और मैं इस बात को तो काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि बिना पुलिस प्रशासन और पॉलिटिशियन के संरक्षण के बिना विकास दुबे जैसे डॉन और माफिया पनप ही नहीं सकते। और इसी बात को वेरीफाई करने के लिए मार्च 1993 में मुंबई स्थित राष्ट्रीय तुरंत पार एक कमेटी बनाई गई थी जिसे हेड कर रहे थे फॉर्मर गृह सचिव एन वोरा, और इन्हीं के नाम पर इस कमेटी का नाम भी वोरा कमेटी पड़ा। इस वोरा कमेटी को जुलाई 1993 में बनाया गया था और तकरीबन 3 महीने के अंदर यानी अक्टूबर 1993 तक इस कमेटी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली थी, और इसमें काफ़ी नामचीन एजेंसियां जैसे सीबीआई, आईबी और रॉ को भी शामिल करा गया था। इस वोरा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पहले माफिया और डॉन स्मॉल लेवल के क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े लेवल के क्राइम में, फिर उसके बाद मनी पावर बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, लोगों से उनकी ज़बरदस्ती ज़मीन हड़प कर या फिर ज़बरदस्ती कम दाम पर उन लोगों की ज़मीन खरीद कर। फिर उसके बाद ये लोग मनी पावर के बाद मसल पावर बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, और इसमें इन लोगों की मदद करते हैं ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन। कुछ पॉलिटिकल लीडर्स इन क्रिमिनल गैंग्स के लीडर भी बन जाते हैं और फिर धीरे धीरे लोकल, स्टेट और यहाँ तक कि पार्लियामेंट में तक इलेक्ट हो जाते हैं। और इसी मसल पावर और मनी पावर के रिलेशन ने गवर्नमेंट मशीनरी के हर लेवल को करप्ट कर रखा है, और यहाँ तक कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ और जुडिशियल सिस्टम को भी अपना टास्क पूरा करने में डिफिकल्टी होती है। लेकिन खास बात ये थी कि इस रिपोर्ट के तकरीबन 100 पेज थे, उसमें से तकरीबन 12 पेज को ही काफ़ी दबाव के बाद अगस्त 1995 में रिलीज़ करा गया था, और अब तक 88 पेज में क्या लिखा है किसी को नहीं पता। लेकिन हाँ, इन 12 पेजों ने इसी तरफ इशारा करा था कि वाकई में गवर्नमेंट फंक्शनरीज और पॉलिटिशियन और माफिया के बीच एक काफ़ी गहरा रिलेशन है। धन्यवाद।